सिल्वर की, क्योंकि यहाँ गिरावट बढ़ती जा रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, काफी गिरावट आ गई है, कब खरीदना चाहिए, कब और कितनी गिरावट ये बढ़ेगी? जी, ये जो गिरावट है वो मेनली बिकॉज ऑफ लगातार यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। ऐसा मार्केट प्राइस कर रहा है कि और एक दो रेट हाइक और आएंगे, और ये चक्कर में गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन आ गया है, जो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से $1860 कॉमेक्स स्पॉट यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। अगेन लॉन्ग टर्म आउटलुक अनचेंज है मेरा, बट शॉर्ट टर्म में ये एक तेजी का जो दौर है ये शायद थोड़ा बहुत और बरकरार रह सकता है, बट बहुत लंबी करेक्शन या बहुत लंबी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। चांदी में कुणाल जी, चांदी में क्या लग रहा है, चांदी में कितनी गिरावट आ सकती है? और सो इन लाइन विद इवन सिल्वर, जो हिसाब से डॉलर स्ट्रांग हुआ 107-107.50 तक अगर जाता भी है तो मैक्सिमम यहाँ से 1500 रुपये की और गिरावट आ सकती है। ये जो गिरावट है गोल्ड और सिल्वर की, दैट इज नथिंग टू डू विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल व्यू ऑफ बोथ कमोडिटी। शॉर्ट टर्म में बॉन्ड डील बढ़ने के कारण ये जो प्रॉब्लम है ये हमने आते हुए देखा है। सो लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके कारण बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ा फॉल या यहाँ से $1700 गोल्ड आ जाएगा, ऐसा सिनेरियो बहुत ही अनलाइकली है। तो गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए तो बुलिश हैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी कमजोरी यहां पर आ सकती है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में? नमस्कार युष्मान जी। कल जो एक पैनिक सेलिंग हमने गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा था, नो डाउट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का असर तो है ही, लेकिन कल जो जेपी मॉर्गन के जो चीफ है उन्होंने पूरे इंटरनेशनल मार्केट को चौंकाया था और उन्होंने ये बात कही कि यूएस फेड के जो फंड रेट है वो आने वाले महीनों में 7% तक जा सकते हैं, और उसके चलते हमने एक पैनिक सेलिंग जो है वो सोने और चांदी में आते हुए देखी, और उसके साथ ही बाकी कमोडिटीज में भी दबाव था। लेकिन ये थोड़ा असंभावित लगता है कि 7% तक फंड जो रेट जावे आने वाले महीनों में। लेकिन हाँ, जो करेक्शन का दौर हुआ है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कुणाल जी से कि 1860 $1850 जो शॉर्ट टर्म में सोना एक बार टेस्ट कर सकता है, और वहां पे काफी अहम सपोर्ट जो है सोने के लिए रहेंगे। तो इंट्राडे में सोने में भी कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन अगर चांदी की बात करें तो ये काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है, और जो एक सपोर्ट यहाँ पे कॉमेक्स में बना हुआ है $22.5 का, तो हमारा मानना है कि वो एक अहम सपोर्ट आज के सत्र में रहेगा। तो यहाँ से 200-300 रुपए की गिरावट आती है 70-300 के आसपास, तो आज इंट्राडे में चांदी में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए 71,100 तक के लक्ष्य के लिए, और एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 69,950 का करना है। ओके, यानी इंट्राडे में यहाँ जो डिप पे आपको खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से 70-300 के आसपास, 69,950 का स्टॉप लॉस, टारगेट है 71,100 का। रवि जी, आपकी कॉल क्या है, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है कि दो बड़े इवेंट अभी आने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो मार्केट ने क्यू लिया था वो फेड चेयर की स्पीच से लिया था, तो आज इवनिंग में, लेट इवनिंग में फेड चेयर की स्पीच भी है, और कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स भी आना है। तो मुझे लग रहा है कि तब तक एटलीस्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा, बट उसके बाद मैं कॉन्ट्रा मूव के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद आज फेड की स्पीच के बाद या कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के बाद गोल्ड सिल्वर में रिकवरी चालू होनी चाहिए, तब तक प्राइसेस थोड़े सबड्यूट रहेंगे। मेरा मानना है कि गोल्ड में ये जो बिग वाली का दबाव है शायद इंट्राडे में आप सेल कर सकते हैं। सिल्वर में बचे 70,000 का काफी अहम सपोर्ट है, जैसे मनोज जी बात कर रहे थे, उसमें बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क कर रहा है, बट गोल्ड में ये करेक्टिव मूड जारी रहेगा। मेरी रिकमेंडेशंस रहेगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे सेलिंग की रिकमेंडेशन है विद स्टॉप लॉस ऑफ 58,000, एंड टारगेट नीचे रहेगा वो होगा अराउंड 57,300 का। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन जारी रहेगा, अभी यहाँ से 200-300 पॉइंट की और करेक्टिव मूव आ सकती है। ओके, यानी 200-300 रुपए की और गिरावट यहाँ से और आ सकती है। प्रथमेश जी, आप इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही? अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो, प्रथमेश जी। प्रथमेश जी, आप ऑडियो को अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा कि गोल्ड सिल्वर में आज क्या करना चाहिए। चलिए, ऑडियो में कुछ दिक्कत भी हो सकती है, हो सकता है कि वो म्यूट ना किया हो उन्होंने ऑडियो। वापस से आपको जोड़ेंगे, लेकिन उनके कॉल मेरे पास स्क्रीन पे हैं, एक बार दिखा देता हूं। 58,090 रुपए पे उन्होंने गोल्ड खरीदने की सलाह दी थी, टारगेट है 58,600 का, और 57,860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। जो स्क्रीन पे जो आपको भाव दिख रहे हैं वो
अक्टूबर महीने के कॉन्ट्रैक्ट का है, इन्होंने कॉल दिसंबर के महीने का दिया होगा। 58,090 पे खरीदारी करनी है। चांदी 70,300 पे खरीदनी है, 69,500 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 71,700 का।